हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 14वां अध्याय, जिसका नाम है स्वच्छता अभियान वार्तालाप। तो बच्चों, वार्तालाप आपस में जो बातचीत होती है उसी को वार्तालाप कहते हैं। तो यहाँ विद्यालय के मैदान में कुछ छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो विद्यालय के मैदान में तेजस, रुचिका, अनिमेष, वंशिका और रितिका विद्यालय में चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। जो छात्र इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, संवादों में उनकी तीखी आलोचना होती है। स्वच्छता गीत से संवाद संपन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तेजस बोलता है, साथियों एक अच्छी खबर है। तो तेजस यहाँ आके कहता है, साथियों एक अच्छी खबर है। रुचिका कहती, कैसी अच्छी खबर? क्या कल विद्यालय की छुट्टी है? तो भाई तेजस की बात सुनकर रुचिका कहती है कि क्या कल विद्यालय की छुट्टी है, जो अच्छी खबर है। तो तेजस कहता है, इसे कहते हैं बिल्ली का सपना दूध मलाई चखना। तो तेजस कहता है कि भाई जो तुम कह रही हो ना इस चीज़ को, तो क्या कहते हैं, बिल्ली का सपना दूध मलाई चखना। तो बिल्ली हमेशा क्या सपना देखती रहती है कि दूध मलाई ही मुझे खाने को मिले। हमेशा छुट्टी की खबर को ही अच्छी खबर मत समझा करो। तो तेजस कह रहा है कि हमेशा छुट्टी की खबर को ही अच्छी खबर मत समझा करो। यह अच्छी खबर समय का सदुपयोग करने की है। तो ये खबर कैसी है? समय का सदुपयोग करने की है। फिर अनिमेष कहता है, वह कैसे? तो बच्चों, यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं या वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। तेजस कह रहा है, साथियों एक अच्छी खबर है। तो रुचिका कहती, कैसी अच्छी खबर? क्या छुट्टी है? तो बच्चों को तो क्या लगता है हमेशा कि अच्छी खबर का नाम सुनते ही क्या याद आता है? छुट्टी की याद आती है बस। तो तेजस कहता है, इसी कहते हैं बिल्ली का सपना दूध मलाई का चखना। हमेशा छुट्टी की खबर को ही अच्छी खबर मत समझा करो। ये अच्छी खबर समय का सदुपयोग करने की। तो तेजस कह रहा है कि अच्छी खबर क्या है? समय का सदुपयोग करने की है। जब हमारे पास समय हो तो उस समय का हमें सदुपयोग कैसे करना चाहिए, यह अच्छी खबर है। अनिमेष, वह कैसे? तो अनिमेष पूछता है कि कैसे। इसके बाद तेजस कहता है, कुछ देर पहले प्रधानाचार्य जी के साथ हम सभी मॉनिटरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि सदन गतिविधि कालांश में हम सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। तो तेजस बता रहा है कि अभी कुछ समय पहले प्रधानाचार्य के साथ सभी मॉनिटर की मीटिंग थी और उसमें यह डिसाइड किया गया है कि जो सदन की गतिविधि कालांश होता है उसके अंदर सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। तो फिर वंशिका कहती है, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। स्वच्छता अभियान में हमें क्या क्या करने का अवसर मिलेगा? तो वंशिका तेजस की बात सुनकर कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है। स्वच्छता अभियान में हमें क्या क्या करने का अवसर मिलेगा। फिर विथिका कहती है,
सबसे पहले तो अपने विद्यालय के गेट के पास लगी हमारे विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति और उसके आसपास की सफाई करेंगे। तो वितिका बताती है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विद्यालय के गेट और उसके आसपास जो हमारे संस्थापक की मूर्ति लगी है उसको भी साफ करेंगे और इसके आसपास की भी हम सफाई करेंगे। फिर अनिमेष कहता है इसके बाद अपनी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय में भी सफाई करने का हमें मौका मिलेगा। तो सब अनिमेष कहता है सबकी बातें सुनकर कि हमें कक्षा, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालयों में भी सफाई करने का मौका मिलेगा। वंशिका कहती है तब तो बहुत मज़ा आएगा, क्या हम स्कूल के बाग की भी सफाई करेंगे? तो वंशिका कहती है कि तब तो बहुत मज़ा आएगा, तो हम स्कूल के बाग की भी सफाई करेंगे फिर तो। तेजस कह रहा है क्यों नहीं, साफ बाग बगीचे से ही तो फूलों की सुगंध का आनंद मिलता है, हमें खेल के मैदान को भी साफ करना है। देखो तो कई अनुशासनहीन विद्यार्थियों ने अपने खाने के सामान के खाली पैकेट भी इधर उधर गिरा रखे हैं। तो तेजस कह रहा है कि हमें ये मौका भी मिलना चाहिए, तो बाग बगीचे की साफ सफाई भी करनी चाहिए और बाग बगीचों से ही फूलों की सुगंध का आनंद हमें मिलता है। हमें खेल के मैदान को भी साफ करना है। और इधर देखो कुछ जो अनुशासनहीन विद्यार्थी हैं उन्होंने जो खाने के सामान के जो रेफर आते हैं खाली, उन्हें भी इधर उधर गिरा रखा है। फिर वितिका कहती है मगर वे ऐसा करते ही क्यों हैं? तो वितिका कह रही है कि मगर वे ऐसा करते ही क्यों हैं? अनिमेष कह रहा है मुझे तो इसमें एक ही कारण दिखाई देता है। तो अनिमेष बता रहा है कि मुझे तो एक ही कारण दिखाई देता है। तो वितिका कह रही है वह क्या? अनिमेष कह रहा है यही कि उन्हें आज तक किसी ने यह समझाया नहीं कि स्वच्छता ही स्वस्थ रहने का आधार है। तो अनिमेष ये कह रहा है कि वो कैसे क्या करेंगे, उन्हें आज तक किसी ने समझाया ही नहीं होगा कि स्वच्छता ही स्वस्थ रहने का आधार है। तो फिर तेजस कहता है छी, लगता है तब तो वे रोज नहाते ही नहीं होंगे। तो तेजस और स्टूडेंट के लिए कह रहा है जो रेफर इधर उधर गिरा रहे हैं उनके लिए, कि ऐसा लगता है कि वो तो नहाते ही नहीं होंगे रोज। फिर रुचिका कहती है हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो रुचिका कह रही है हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। वंशिका कह रही है अपने को स्वच्छ रखने से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत होती है। ये तो ठीक है, लेकिन अपने पर ही समाप्त हो जाए तब तो ये गलत होगा। तो अपने को स्वच्छ रखने से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत होती है, ये तो ठीक है, लेकिन ये स्वच्छता अभियान अपने पर ही समाप्त होता है, ये तो गलत होगा। फिर रुचिका कह रही है इसमें क्या संदेह है, स्वयं स्वच्छ होकर जो अपने आसपास गंदगी फैलाए उसे तो गंदगी में रहने का ही शौकीन समझना चाहिए। तो यहाँ तेजस बोल रहा है साथियों एक अच्छी खबर है। तो रुचिका कहती है कैसी अच्छी खबर, कल क्या छुट्टी है? तेजस कहता है इसे कहते हैं बिल्ली का सपना दूध मलाई चखना, हमेशा छुट्टी की खबर को ही अच्छी खबर मत समझा करो, ये अच्छी खबर समय का सदुपयोग करने की है, वह कैसे? तो तेजस कह रहा है तेजस कुछ देर पहले प्रधानाचार्य जी के साथ हम सभी मॉनिटरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि सदन गतिविधि कालांश में हम सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे।
तो वंशिका कहती है यह तो बड़ी अच्छी खबर है, स्वच्छता अभियान में हमें क्या क्या करने का अवसर मिलेगा। विथिका कहती है सबसे पहले तो अपने विद्यालय के गेट के पास लगी हमारे विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति और उसके आसपास सफाई करेंगे। अनिमेष कहता है इसके बाद अपनी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय में भी सफाई करने का मौका हमें मिलेगा। तो वंशिका कहती है तब तो बहुत मज़ा आएगा, क्या हम स्कूल के बाग की भी सफाई करेंगे? तो तेजस कहता है क्यों नहीं, साफ बाग बगीचों से ही तो फूलों की सुगंध का आनंद मिलता है। हमें खेल के मैदान को भी साफ करना है। देखो तो कई अनुशासनहीन विद्यार्थियों ने अपने खाने के सामान के खाली पैकेट भी इधर उधर गिरा रखे हैं। तो वितिका कहती है मगर वे ऐसा करते ही क्यों है? तो अनिमेष कहता है मुझे तो इसमें एक ही कारण दिखाई देता है। वितिका कहती है क्या? तो अनिमेष यही क्यों नहीं, आज तक किसी ने यह नहीं समझाया कि स्वच्छता ही स्वच्छ देने का आधार है। तो तेजस कहता है छी, लगता है तब तो वे रोज़ नहाते भी नहीं होंगे। रुचिका हाँ बिल्कुल हो सकता है। वंशिका आपने तो अपने को स्वच्छ रखने से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत होती है, ये तो ठीक है, लेकिन अपने पर ही समाप्त हो जाए तब तो ये गलत होगा। रुचिका इसमें क्या संदेह है, स्वयं स्वच्छ होकर जो अपने आसपास गंदगी फैलाए उसे तो गंदगी में रहने का ही शौकीन समझना चाहिए। इसके बाद तेजस कह रहा है इसी बात को समझाने के लिए कल से हमारे विद्यालय में एक स्वच्छता गीत भी रोज गाया जाएगा। मैं आप सबको उसकी एक एक प्रति दे रहा हूँ, आइए मिलकर अभ्यास करें। सबको गीत की एक एक प्रति देता है। तो तेजस कहता है इसी बात को समझाने के लिए कल से हमारे विद्यालय में एक स्वच्छता गीत भी रोज गाया जाएगा। मैं आप सबको उसकी एक एक प्रति दे रहा हूँ, आइए मिलकर अभ्यास करें। तो सबको गीत की एक एक प्रति देता है। सभी गाते हैं स्वच्छ हमारा हो परिवेश तभी स्वच्छ कहलाएंगे, भारत माँ की सेवा करके भारत स्वच्छ बनाएंगे। वंदे मातरम, इधर उधर कचरा न फेंके, स्वच्छ रखे माँ का आंचल, नदियाँ भी हो स्वच्छ हमारी अमृत जैसा देती जल। वंदे मातरम वंदे मातरम। तो गीत क्या गा रहे हैं बच्चे? स्वच्छ हमारा हो परिवेश, तो हमारा परिवेश कैसा हो? स्वच्छ हो तभी स्वच्छ कहलाएंगे। तो जब हमारा परिवेश स्वच्छ होगा तभी हम क्या कहलाएंगे? स्वच्छ कहलाएंगे। तो बच्चों ये भी हमारे समझने की बात है कि जब हम स्वच्छ रहेंगे या हमारे आसपास का परिवेश स्वच्छ होगा तभी हम क्या कहलाएंगे? स्वच्छ कहलाएंगे। अब हम जैसे खुद तो स्वच्छ रह जाएं, है ना, लेकिन हमारे आसपास का परिवेश गंदा हो तो हम स्वच्छ कैसे कहला सकते हैं फिर? यही हमें इस कविता में समझाने का प्रयत्न किया गया है। भारत माँ की सेवा करके भारत स्वच्छ बनाएंगे। तो हम भारत माँ की सेवा करके भारत को स्वच्छ बनाएंगे। तो भारत माँ की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? कचरा साफ करके या भारत माँ को स्वच्छ बना करके भारत माँ की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर मैदान में गंदगी हो रही है या कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है, या फिर हम खुद भी स्वच्छ रह सकते हैं। जैसे कि कोई भी गंदगी हो उसको इधर उधर न फेंके, कचरेदान में ही डालें। तो जब हम कोई भी गंदगी कचरा पात्र में डालेंगे तो गंदगी होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से हम भारत माँ की सेवा कर सकते हैं। वंदे मातरम, इधर उधर कचरा न फेंके। और हमें क्या करना चाहिए? इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छ रहे माँ का आंचल। तो बच्चों स्वच्छ हमारा हो परिवेश तभी स्वच्छ कहलाएंगे। तो जब हमारा स्वच्छ परिवेश होगा तभी हम स्वच्छ कहलाएंगे। इसका तात्पर्य है कि अगर हमारा परिवेश स्वच्छ हो, मतलब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, तब तो हम स्वच्छ कहलाएंगे। लेकिन
कभी ऐसा होता है कि जैसे हम तो अच्छे नहा धो के अच्छे से तैयार हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, टॉफ़ी खा के रेफर रेफर को इधर उधर फेंक रहे हैं, या फिर कुछ भी खा के और रेफर इधर उधर गिरा देते हैं, या कचरा इधर उधर गिरा देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा देश स्वच्छ थोड़ी होगा, या हम स्वच्छ थोड़ी कहलाएंगे। तो स्वच्छ हमारा हो परिवेश तभी स्वच्छ कहलाएंगे। जब हमारा परिवेश स्वच्छ होगा, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा, तभी हम स्वच्छ कहलाएंगे। भारत माँ की सेवा करके भारत स्वच्छ बनाएंगे, और हम हमारी भारत माँ की सेवा करके भारत को स्वच्छ बनाएंगे। तो ये सेवा कैसी होगी कि हम इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएंगे, और चारों तरफ का साफ सफाई का ध्यान हम रखेंगे। इसी प्रकार हम भारत माँ को स्वच्छ बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर उधर कचरा न फेंके। तो यहाँ बता रहे हैं भाई, इधर उधर कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। स्वच्छ रखें माँ का आंचल, और हम हमारी माँ का आंचल मतलब भारत माँ का जो आंचल है, आंचल कौन सा है भारत माँ का, ये जो भूमि दिखाई दे रही है यही भारत माँ का आंचल है। तो इधर उधर कचरा नहीं फेंक कर हम क्या करेंगे, हमारी भारत माँ का आंचल स्वच्छ बनाएंगे। नदियाँ भी हों स्वच्छ हमारी, और हमारी नदियाँ भी कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। अमृत जैसा देती जल, और जिनमें क्या है, अमृत जैसा मतलब स्वच्छ जल होता है। तो नदियाँ स्वच्छ कब होगी, जब हम हमारा कूड़ा करकट आदि नदियों में नहीं डालेंगे, और जो फैक्ट्रियों का रासायनिक पदार्थ वगैरह आता है वो भी फैक्ट्री डायरेक्ट ही अलग से उसके लिए सुविधा हो, वो डायरेक्ट नदियों में न डाला जाए, तो नदियाँ स्वच्छ हो सकती है। और हम भी जैसे गांव के लोग भी क्या करते हैं, जानवरों को नदी में नहला देते हैं, और सिटी में क्या करते हैं, सारा जो कचरा होता है वो नदी में ही फेंक देते हैं। तो नदियाँ क्या होती है, गंदी होती हैं इससे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसमें बच्चे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और हमें चारों तरफ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक बार और इस पाठ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेके वार्तालाप चल रहा है। वार्तालाप मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वार्तालाप होता क्या है, आपस में बातचीत ही वार्तालाप होता है। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तेजस कह रहा है, साथियों एक अच्छी खबर है। तो रुचिका कह रही है, कैसी अच्छी खबर, क्या कल विद्यालय की छुट्टी है। तो तेजस कह रहा है, इसे कहते हैं बिल्ली का सपना दूध मलाई का चखना। अनिमेष कह रहा है, वह कैसे। तेजस, कुछ देर पहले प्रधानाचार्य जी के साथ हम सभी मॉनिटरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि सदन गतिविधि कालांश में हम सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। तो वंशिका कह रही है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, स्वच्छता अभियान में हमें क्या क्या करने का अवसर मिलेगा। तो वितिका कह रही है, सबसे पहले तो अपने विद्यालय के गेट के पास लगी हमारे विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति और उसके आसपास सफाई करेंगे। फिर अनिमेष कह रहा है, इसके बाद अपनी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय में भी सफाई करने का मौका हमें मिलेगा। तो वंशिका कह रही है, तब तो बहुत मज़ा आएगा, यहाँ हम स्कूल के बाग की भी सफाई करेंगे। तो तेजस कह रहा है, क्यों नहीं, बाग बगीचों से ही तो फूलों की सुगंध का आनंद मिलता है, हमें खेल के मैदान को भी साफ करना है। देखो तो कई अनुशासनहीन विद्यार्थियों ने अपने खाने के सामान के खाली पैकेट को भी इधर उधर गिरा रखे हैं। वितिका कह रही है, मगर वे ऐसा करते ही क्यों हैं। तो अनिमेष कह रहा है,
मुझे तो इसमें एक ही कारण दिखाई देता है, तो विथिका के लिए वह क्या है? अनिमेष कह रहा है यही कि उन्हें आज तक किसी ने यह नहीं समझाया कि स्वच्छता ही स्वस्थ रहने का आधार है। तेजस्वी लगता है तब तो वे रोज नहाते भी नहीं होंगे। तो रुचिका कह रही है हाँ बिल्कुल हो सकता है। वंशिका कह रही है अपने को स्वच्छ रखने की से ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत होती है। ये तो ठीक है, लेकिन अपने पर ही समाप्त हो जाए तब तो ये गलत होगा। तो रुचिका कह रही है इसमें क्या संदेह है? स्वयं स्वच्छ होकर जो अपने आसपास गंदगी फैलाए उसे तो गंदगी में रहने का ही शौकीन समझना चाहिए। तेजस, इसी बात को समझने के लिए कल से हमारे विद्यालय में एक स्वच्छता गीत भी रोज गाया जाएगा। मैं आप सबको उसकी एक एक प्रति दे रहा हूँ। आइए मिलकर अभ्यास करते हैं। सबको गीत की एक एक प्रति देता है। स्वच्छ हमारा हो परिवेश तभी स्वच्छ कहलाएंगे। भारत माँ की सेवा करके भारत स्वच्छ बनाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम। इधर उधर कचरा न फेंके, स्वच्छ रखे माँ का आंचल। नदियाँ भी हो स्वच्छ हमारी, अमृत जैसा देती जल। वंदे मातरम वंदे मातरम। सारे जग में देश हमारा, सुंदर भारत देश बने। तो आगे हमें इस कविता में बताया जा रहा है कि सारे जग में देश हमारा, तो सारी दुनिया में जो हमारा देश है वो सुंदर भारत देश बने। तो हमारा देश क्या बने? सबसे सुंदर बने। स्वच्छ देश में स्वच्छ हमारे, सच होंगे सारे सपने। तो स्वच्छ जो देश होगा हमारा, तभी हमारे सारे जो स्वच्छ सपने हैं वो पूरे होंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब हमारा देश स्वच्छ होगा तभी हम स्वच्छ होंगे और हमारे जो सपने हैं वो भी तभी पूरे होंगे। तो बच्चों सफाई अभियान पर, स्वच्छ अभियान, आप लोगों को पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। उसमें भी भारत को स्वच्छ रखने की बात ही कही गई है। तो हम क्या करेंगे? हमारे देश को स्वच्छ बनाने की अब कोशिश करेंगे और हमारा देश भी क्या होगा? स्वच्छ बनेगा। देश स्वच्छ होगा तभी हमारे सपने क्या होंगे? पूरे होंगे। क्योंकि जब देश स्वच्छ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि गंदगी से कई तरह की बीमारी होती है। कई लोग क्या करते हैं, कहीं पर कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं और वो मच्छर हमें काटते हैं। उसी से क्या होता है, कई सारी बीमारियां पैदा हो रही होती हैं। तो लोगों का क्या होता है, वे बीमार होने से स्वास्थ्य गिर जाता है उनका और वो बीमार हो जाते हैं। और क्या करते हैं, वो बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं और कई कई बार तो बहुत टाइम तक वो ठीक भी नहीं हो पाते। तो जब देश स्वच्छ होगा तभी हम स्वच्छ होंगे। तो हमें हमारे देश में साफ सफाई रखनी पड़ेगी और ये किसी एक को नहीं, सभी को करना पड़ेगा। और हमें अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखना होगा। जब वातावरण शुद्ध होगा तभी हमारा देश भी शुद्ध होगा। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें इस कविता के माध्यम से यही बताया गया है कि स्वच्छ हमारा परिवेश होगा तभी हम स्वच्छ कहलाएंगे। तो हम, हमारे स्वच्छ होने से कुछ नहीं होगा, हम नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर स्वच्छ होकर बैठ जाएंगे। लेकिन जब हमारे आसपास का वातावरण गंदा होगा तो वो तो हम पर भी इफेक्ट डालेगा ना। तो उससे क्या होगा, हमारा वातावरण, जब हमारा परिवेश गंदा होगा तो हम स्वच्छ कैसे कहलाएंगे? जब हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा। अगर वातावरण स्वच्छ है तो वातावरण शुद्ध भी होगा और फिर उस स्वच्छ वातावरण से क्या होगा, हम लोग भी स्वच्छ
रहेंगे, क्योंकि शुद्ध हवा से ही तो कई सारी बीमारियां नष्ट होती है। अगर हम वातावरण में शुद्ध वायु प्राप्त करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन जब वातावरण में अशुद्ध वायु होगी तो हमें कई प्रकार की बीमारियां होगी। तो जब हमारा परिवेश शुद्ध होगा तभी तो वातावरण शुद्ध होगा, तभी तो वायु शुद्ध होगी, और तभी हम भी स्वच्छ रह पाएंगे। भारत माँ की सेवा करके भारत स्वच्छ बनाएंगे। और भारत माँ की सेवा करके मतलब भारत माँ की सेवा हम कैसे करेंगे बच्चों? गंदगी न फैला करके हम भारत माँ की सेवा करेंगे और हम हमारे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इधर उधर कचरा न फेंके। और हम क्या करते हैं, आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, और हमारी जो भारत माँ है उसका आंचल हम स्वच्छ रखेंगे। तो भारत माँ का आंचल कौन सा है? ये जो हमें धरती दिखाई दे रही है, भारत भूमि, यही भारत माँ का आंचल है। और इस पर हम गंदगी न फैला करके इस आंचल को स्वच्छ रख सकते हैं। नदियाँ भी हो स्वच्छ हमारी, और नदियों में कूड़ा करकट गंदगी न फेंक कर हम नदियों को स्वच्छ बना सकते हैं। तो उनका पानी कैसा है? अमृत जैसा पानी वो देती है, मतलब वो बिल्कुल शुद्ध पानी देती हैं। जब हम इनमें गंदगी नहीं डालेंगे तो वो पानी को हम पिएंगे, और हमारा जीवन क्या होगा? लंबा होगा, हमारी आयु बढ़ेगी। और हमें जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, नदियाँ शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी, तो हमारी उम्र भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब हमारे पर्यावरण अशुद्ध होगा, पानी अशुद्ध होगा, तो हमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जग में देश हमारा सुंदर भारत देश बने, तो हम क्या करेंगे? हमारे देश को स्वच्छ बनाएंगे। सारे जग में हमारे देश को स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर भारत देश हमारा, और हमारा देश कैसा होगा? बहुत सुंदर बनेगा। स्वच्छ देश में स्वच्छ हमारे सच होंगे सारे सपने, तो हमारे स्वच्छ देश के अंदर हमारे सारे स्वच्छ सपने पूरे होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे हमारे शब्दार्थ है। सबसे पहले है स्वच्छता। तो स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई। बच्चों, स्वच्छता का क्या अर्थ होता है? सफाई। इसके बाद है आपका अगला शब्द है सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। सुगंध का अर्थ क्या होता है? खुशबू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है शब्द आनंद। आनंद का अर्थ होता है बहुत सुख। तो बहुत खुश या बहुत सुख, वही क्या होता है? आनंद। इसके बाद है परिवेश। परिवेश का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। तो बच्चों, परिवेश का अर्थ क्या होगा? आसपास का वातावरण। इसके बाद है मूर्खता। मूर्खता का अर्थ होता है बेवकूफ़ी। भासित। भासित का अर्थ होता है चमकता हुआ। भासित का क्या अर्थ होता है? चमकता हुआ। इसके बाद है अभियान। अभियान होगा किसी कार्य में मिलकर जी जान से जुट जाना। संस्थापक। संस्थापक होगा किसी विद्यालय आदि संस्था को शुरू करने वाला। तो संस्थापक कौन होता है? किसी विद्यालय आदि संस्था को शुरू करने वाला। सदन गतिविधि हाउस एक्टिविटी होती है। सदन गतिविधि क्या होती है? हाउस एक्टिविटी। कालांश होता है पीरियड। जो आप लोगों की पीरियड होता है वही क्या होता है? कालांश होता है। कालांश एक टाइम पीरियड होता है। और वार्तालाप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वार्तालाप क्या होता है। तो बच्चों, वार्तालाप आपसी बातचीत होती है। जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या कोई संवाद कर रहे होते हैं, वही क्या होता है? वार्तालाप होता है। एक दूसरे से बातचीत करना या डिस्कशन करना किसी टॉपिक को लेकर, वही वार्तालाप होता है। और यहाँ पर
कुछ बच्चे बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, यही वार्तालाप होता है। और वार्तालाप किस टॉपिक पे कर रहे हैं? ये स्वच्छता अभियान पे कर रहे हैं। और स्वच्छता अभियान इनके स्कूल में चलाया जा रहा है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। तो बच्चों, यही आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।